Hello everyone, welcome back to the channel. So today we will continue our discussions on the previous year question paper of Himachal Pradesh SET examination that was conducted in the year 2018. Earlier we had discussed 33 questions and we'll cover up next. Question is, what is the primary assumption underlying the logistic model of population growth? अगर आपने देखा हो जो logistic model of population है that is S-shaped. सो जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है लिमिटेड रिसोर्सेज एंड द कैरिंग कैपेसिटी, तो इट इज द प्राइमरी एजम्पशन ऑफ दिस काइंड ऑफ मॉडल. अब लॉजिस्टिक मॉडल ऑफ पॉपुलेशन क्या कहता है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है दैट कैन सपोर्ट ओनली अ मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब कुछ मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल को ही ये सपोर्ट कर सकता है और इस चीज को हम नाम देते हैं कैरिंग कैपेसिटी डिनोटेड बाय के. इसका मतलब क्या है, अगर पॉपुलेशन ग्रोथ होगी एज पॉपुलेशन ग्रोथ तो जो हमारी रिसोर्सेज हैं वो कैसी हैं, लिमिटेड हैं. तो इसकी वजह से क्या है, पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है दैट स्लोज डाउन. तो आई होप आपको लॉजिस्टिक मॉडल ऑफ पॉपुलेशन क्लियर है और इसका एजम्पशन भी. अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंथेसिस ऑफ सुक्रोज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस अकर इन. तो सुक्रोज की सिंथेसिस हमें बताना है कहाँ होती है. तो पहले देखिए आप कि जो प्लांट्स होते हैं, दे हैव क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है स्ट्रोमा, है ना. तो ये जो स्ट्रोमा होता है दैट मेक्स ट्राइयोस फॉस्फेट. कैसे? थ्रू कैल्विन साइकिल. मतलब क्या है, जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है वहां पे क्या है, ट्राइयोस फॉस्फेट की फॉर्मेशन हो रही होती है. अब ये जो ट्राइयोस फॉस्फेट है दैट गेट्स एक्सपोर्टेड टू द साइटोसोल. ये साइटोसोल में पहुंचता है और साइटोसोल में इन द प्रेजेंस ऑफ सुक्रोज फॉस्फेट सिंथेस फॉर्मेशन होती है सुक्रोज की. तो क्या आंसर है हमारा, साइटोसोल. अगर हम बात करें तो जो सुक्रोज है दैट इज द मेन ट्रांसपोर्ट शुगर इन फ्लोएम ऑफ द प्लांट. फाइन. अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस प्लांट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ. अनफेवरेबल कंडीशंस है मतलब स्ट्रेस है, मींस प्लांट की जो ग्रोथ है वो रिड्यूस्ड है या रिटार्डेड है. तो उस टाइम कौन से हार्मोन उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, तो हमारे पास आंसर है एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन. एब्सिसिक एसिड इज आल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन. जब किसी तरह की अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, जैसे ड्राउट हो गया या सैलिनिटी है या कोल्ड है जो कि प्लांट की ग्रोथ को रिटार्ड कर रही हैं, तो उस टाइम एब्सिसिक एसिड की सिंथेसिस इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से क्या है, स्टोमेटा दे विल क्लोज. इससे क्या होगा, जो प्लांट्स हैं वो अपनी डोरमेंट स्टेज में पहुंच जाएंगे. मतलब क्या है, उनकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगी. फाइन. और अगर हम इथाइलिन की बात करें, जैसे कोई मैकेनिकल स्ट्रेस हुआ है ना, या फिर फ्लडिंग हो गई या किसी और तरह का, या वुंड हो गया प्लांट में, तो या किसी तरह की और अनफेवरेबल कंडीशन है, तो इसमें क्या होता है, इथाइलिन क्या करता है, इट कॉजेस लीफ फॉल. लीफ पत्ते झड़ने लगते हैं. फाइन. तो ये दोनों जो हार्मोन है दैट हेल्प प्लांट सर्वाइव स्ट्रेस. अगला क्वेश्चन देखेंगे, होर्मोगोनिया आर मीन्स ऑफ. सो द आंसर हियर इज वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्पर्सल इन साइनोबैक्टीरिया विच इज ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी. अगला क्वेश्चन देखेंगे, टू प्लांट्स कैन बी conclusively said to belong to same species if. The answer here is they can reproduce freely with each other and form the seeds. इसको क्या हम नाम देते हैं, it is the biological species concept which was proposed by Ernest Mayr
ठीक है, ये स्पीसीज को एक्सप्लेन करता है। तो स्पीसीज क्या है? एक ऐसा इंडिविजुअल का ग्रुप है, एक ऐसी पॉपुलेशन है जो आपस में इंटरब्रीड कर सकती है। मतलब क्या है? वो आपस में सेक्सुअली असेक्सुअली परफॉर्म कर सकती है और साथ में वायबल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकती है। फाइन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लाइसोजेनिक साइकिल्स इन्वॉल्व। तो लाइसोजेनिक में क्या होता है? द अल्टीमेट परफॉर्मेशन ऑफ प्रोफेज। द अल्टीमेट फॉर्मेशन ऑफ प्रोफेज is involved in this lysogenic cycle. अगला क्वेश्चन देखिए, following are some least crow varieties bred by hybridization and selection for disease resistance. Match the crop with its disease resistant variety. तो ये crop है और ये इनकी disease resistance variety है, तो हमें ये मैच करनी है। तो जो wheat है इसकी जो disease resistant variety है that is हिमगिरी। हिमगिरी। बेरिस्का इसकी है पर्सा स्वर्णिम। कौपी पुसा कोमल एंड कॉलीफ्लावर का है आपका स्नोबॉल K1। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लेडिस्टिक डील्स विद। क्लेडिस्टिक्स डील विद, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज classification of plants using derived character states the features that have evolved from ancestral character group. Cladistic, it is the way of phylogenetic classification. इसमें जो आपके organisms हैं they are classified on the basis of very important term shared derived characters. Fine. अगला क्वेश्चन देखिए, read the following statement and choose the correct answer from the options given below. Statement 1 is the main cause of decrease of carbonate concentration in the ocean is the absorption of carbon dioxide by ocean. ठीक। Statement 2, carbon dioxide dissolved in sea water. Yes, ऐसा होता है। It react with water to form carbonic acid. Yes, which lowers ocean pH. तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है। The main cause of decrease in carbonate concentration in ocean because there is absorption of carbon dioxide for ocean. तो हमने जो स्टेटमेंट 2 है वो स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, वो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 करेक्ट। और देखा जाए तो ये रिएक्शन जो है, ये स्टेटमेंट 2 की रिएक्शन ये हमारे ब्लड में भी होती है, हमारे ब्लड में भी सेम रिएक्शन होती है। फाइन। तो ये क्वेश्चन हैं जो हमने आज देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। Thank you and stay tuned.